जय श्री कृष्ण, जय माता दी। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। ऐगिरिनन्दिनी नन्दितमेदिनी विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कितना श्रवणीय है ना महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में माँ दुर्गा के महालक्ष्मी, महासरस्वती तथा महादुर्गा के रूप में स्तुति की गई है। देवी की इन तीनों रूपों में इस स्तोत्र में स्तुति आद्य श्री शंकराचार्य ने की है। उनके द्वारा रचित यह स्तोत्र है। महिषासुर व अन्य दैत्यों के साथ देवी के युद्ध का वर्णन इस स्तोत्र में आता है। देवी के रणचंडी रूप के अलावा रमणीय रूप का दर्शन भी हमें इस स्तोत्र से मिलता है। आजकल वैसे तो यह स्तोत्र हर जगह पे हमें सुनने को मिलता है क्योंकि श्रवणीय है उतना वो, किंतु जब उसके शब्द, बड़े बड़े शब्द, हमें उसका पाठांतर करने में भी मुश्किल जाता है क्योंकि हमें उनका अर्थ और संधि विग्रह पता नहीं रहता है। अगर संधि विग्रह पता चल जाए तो पाठांतर करने में आसानी होती है। तो हम देखेंगे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के जो शब्द आए हैं उनका संधि विग्रह और उनका अर्थ जानेंगे। वैसे तो मैं कोई पंडिता नहीं हूँ, किंतु जो कुछ थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान है और अलग अलग पंडितों द्वारा दिया हुआ वर्णन है माँ का, उसके अनुसार मैं यह आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। तो देवी महिषासुर मर्दिनी देवी क्यों कहलाई, ये इसकी कहानी तो हमें पता है। महिषासुर नामक असुर था, उसका देवी ने वध किया और इसलिए वो महिषासुर मर्दिनी यानी महिषासुर का मर्दिनी यानी घात करने वाली ऐसी कहलाई। थोड़ी स्तोत्र जानने से पहले हमें थोड़ी कहानी तो संक्षेप में जानना जरूरी है ताकि स्तोत्र समझने में और आसानी होगी। अब यह जो है महिषासुर मर्दिनी की कहानी हमें मिलती है देवी भागवत पुराण से। देवी कालिका पुराण में भी है, भागवत पुराण में भी है, किंतु देवी भागवत पुराण के अनुसार त्रिलोक को त्रस्त करने वाले महिषासुर नामक दैत्य का यानी राक्षस का, उसका जन्म असुरराज रंभ और एक महिष यानी भैंस, उसका नाम त्रिहायिणी, इनके संग से हुआ था। अब दैत्य, दानव, असुर, राक्षस के पर्यायी नाम हैं। दनु नाम के असुर थे सर्वप्रथम, जैसे मनु सर्वप्रथम हुए थे वैसे दनु। तो मनु से मानव कहलाए, वैसे दनु से दानव कहलाए। दनु के आगे के जो वंशज है उनको दानव कहा गया। तो दानव यह शब्द बार बार आएगा, या दैत्य, असुर। तो महिष के संग से जन्म होने से वह महिष तथा राक्षस, मनुष्य ऐसे अलग अलग रूप धारण कर सकता था। उसमें यह कैपेबिलिटी थी कि वह कोई भी रूप धारण कर सकता था। फिर उसने बहुत तपश्चर्या की, कठिन तपश्चर्या करना, और असुर तो कैसे असुरी तपश्चर्या करेंगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तपश्चर्या से। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वर मांगने को कहा, इच्छित वर मांगो बोले। तो उसने तो अमर होने का वरदान मांग लिया महिषासुर ने। तो ब्रह्मा जी बोले, अमर तो कोई हो नहीं सकता, तुम दूसरा कोई वर मांग लो। तो फिर महिषासुर सोचने लगा, हाँ जो बलवान है रहते हैं, मनुष्य, देव, दानव, जो भी बलवान जो भी होगा इनमें से कोई भी बलवान मनुष्य, दानव, दैत्य के हाथों से मेरी मृत्यु ना हो।
अब उसने सोचा बालक, स्त्री ये तो कमज़ोर रहते हैं। अब महिषासुर ने स्त्री को कमज़ोर समझा था और उसने उनका नाम ही नहीं लिया। तो ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कह के वरदान दे दिया। अब इसने तो क्या बस धूम मचा दी, त्राही त्राही करने लग गए सब लोग। पृथ्वी लोक का तो राज्य उसने ले ही लिया, साथ में उसने स्वर्ग लोक का भी राज्य ले लिया। सब इंद्र, सब देवता, सबको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। फिर परेशान हो गए देव और इंद्र सब त्रस्त होकर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर फिर ब्रह्मा जी बोले हम सब मिलके चलेंगे शिव जी के पास, वर तो मैंने ही दिया है। शिव जी के पास जाने के बाद फिर शिव जी, ब्रह्मा जी और सब देवता गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान सोचने लगे, उनके उनके पास उन्होंने अपनी सहायता और रक्षा के लिए प्रार्थना की। अब यहीं से देवी के प्राकट्य की कथा प्रारंभ होती है, क्योंकि जब देवताओं ने विष्णु भगवान से पूछा कि ऐसा कौन होगा कि जो वध कर सकेगा महिषासुर का, तो कोई देवताओं ने कहा तो ऐसी तो स्त्री ही बनानी पड़ेगी, स्त्री ही होगी, तो ऐसी कोई स्त्री है क्या? तो बोले नहीं, ऐसी स्त्री अभी तक तो नहीं है जो दुराचारी महिषासुर को मार सके। तो भगवान विष्णु ने कहा ऐसी स्त्री हो सकती है कि हम सब देवताओं के तेज एवं शक्ति के अंश से कोई सुंदरी उत्पन्न हो जाए और वही वीर स्त्री जो है वह मायावी मदोन्मत्त दुष्ट महिषासुर का अंत कर सकेगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें भगवती पराशक्ति से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हम सबके तेजांश से तेज पुंज स्वरूपिणी नारी के रूप में प्रकट हो। तो उन्होंने भगवती पराशक्ति की प्रार्थना की। फिर उन्होंने उस जो नारी है उत्पन्न होगी उसे रुद्र आदि सब देवता विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र देंगे। तब सर्वायुध से सज्जित हुई वह तेजोमय नारी उस पापी मदगर्वित दुरात्मा का वध कर देगी, ऐसा विष्णु ने सब देवताओं को कहा। फिर उन्होंने माता की प्रार्थना की। ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से एक असह्य तेजपुंज निसृत हुआ यानी निकला। वह सुंदर आकृति वाला वह तेज लाल वर्ण का था, तो रजोगुणात्मक लाल वर्ण का था। उसके बाद भगवान शिव के शरीर से भी महाप्रचंड तेज निकला। वह तेज कैसा था? वह भयंकर रूप वाला पर्वत के समान महाकाय, विशाल तथा साक्षात तमोगुण जैसा था। तदनंतर भगवान विष्णु के शरीर से सत्वगुण संपन्न नीलवर्ण और अत्यंत दीप्तिमान दूसरी तेजो राशि प्रकट हुई। फिर इसके बाद इंद्र के शरीर से पूर्ण गोलाकार सुवर्णात्मक तेज प्रादुर्भूत हुआ। फिर कुबेर, यम, अग्नि, वरुण, कामदेव, चंद्र व अन्य देवताओं के शरीर से भी अतिशय प्रदीप्त तेज निकले। दूसरे हिमालय के पर्वत के समान विशाल उस महादिव्य तेजो राशि से सभी देखते ही देखते एक सुंदर तथा महातेजस्विनी नारी प्रकट हुई। सभी देवताओं के शरीरों से आविर्भूत वह त्रिगुणात्मिका, अब सब देवताओं के तेजो से आविर्भूत हुई थी वह नारी, वह त्रिगुणात्मिका थी। सत्व रज तम इन तीनों गुणों से युक्त, त्रिवर्णा यानी 3 रंगों वाली, 18 भुजों वाली, उज्ज्वल मुख वाली, काले नेत्रों वाली, अपूर्व कांति से संपन्न स्त्री थी। वह साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी। तो तत्पश्चात देवताओं ने उन्हें अपने शुभ आभूषण एवं आयुध प्रदान किए। जैसे क्षीरसागर ने लाल रंग के वस्त्र दिए, वह दिव्य वस्त्र थे, तथा मणिमंडित हार दिए। विश्वकर्मा ने करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाली दिव्य चूड़ामणि, कुंडलद्वय, बाजूबंद, केयूर व विविध रत्न जड़ित कंकण दिए। वरुण ने सदैव खिले रहने वाली कमल पुष्पों की कमलमाला दी। हिमालय पर्वत ने भी विविध प्रकार के रत्न तथा सवारी के लिए सिंह दिया।
और अनेक देवताओं ने नानाविध अनुपम वस्त्राभूषण प्रदान किए। ऐसी शतशोभामयी सिंह पर सवार सर्वाभूषणों से सुसज्जित देवी को सब देवताओं ने विविध आयुध भी प्रदान किए। अब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के अंग रूप से उत्पन्न सहस्त्रधार वाला अत्यंत तेजोमय चक्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण एक कमंडलू, भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का अंगभूत एक त्रिशूल, वरुण ने एक अत्यंत उज्जवल, मंगलमय व घनघोर नाद करने वाला शंख तथा पाश दिया। अग्नि ने मन के समान गति करने वाली एक शक्ति प्रदान की। यमराज ने अपने काल दंड से उत्पन्न हुआ एक दंड, त्वष्टा ने कौमोदकी गदा आदि प्रदान किए। इस प्रकार सब आभूषणों एवं शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित देवी भगवती को देखकर विस्मयित हुए देवों ने उन्हें नमन कर आर्त स्वर में अपनी रक्षा की प्रार्थना की। इंद्रादि देवताओं द्वारा नमस्कृत और स्तुति की उन्होंने देवी की। तो ऐसी वह भगवती उन्हें मंदहास कर बिखेरते हुए उस देवी ने उन्हें कहा कि भय का त्याग करो, मैं उस मंदमती महासुर को नष्ट कर दूंगी। संपूर्ण विश्व को मोह में डाल दिया माता ने उनके रूप से। तो ऐसी महातेजस्विनी देवी को देखकर जब विश्व मोह में पड़ा, तो वैसा देखकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी। इतना जोर से हास्य हुआ माँ का कि उसकी गूंज इतनी घनघोर थी कि सब दैत्यों को भी उस ध्वनि ने, उस नाद ने भयभीत कर दिया। पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल उठे, समुद्र में ज्वार उठे, सुमेरु पर्वत भी विचलित हो उठा और 10 दिशाएं गूंज उठी। अब यह गूंज जब महिषासुर ने सुनी तो उसने क्रुद्ध होकर दैत्यों को इस कर्णकटु निनाद का पता लगाकर करने वाले दैत्य या देवता को पकड़कर लाने का आदेश दिया। अब अपने भेजे हुए दूतों से जब उसने जाना कि वह एक स्त्री है, तो उसने कहा, साम दाम दंड कुछ भी उपाय करो, किसी भी उपाय से उस स्त्री को यहाँ लाना है। ऐसा आदेश महिषासुर ने अपने मंत्रियों को दिया। फिर महिषासुर को वर के रूप में स्वीकार करने के लिए उसके सब मंत्री माता के पास गए, एक एक करके गए। अब उनमें कौन कौन थे? ताम्र, बाष्कल, विरूपाक्ष, विडालक्ष, चिक्षुर, ये आदि मंत्री थे। सब जब देवी के सब समक्ष गए तो कोई भाग उठा, तो भगवती ने युद्ध कर किसी का वध कर दिया। ये सब असुर अपने सैन्य सहित देवी द्वारा मृत्यु के ग्रास बना दिए गए। अंत में महिषासुर ने क्या किया? एक आकर्षक मनुष्य का रूप धारण करके देवी के समक्ष आया। उसने सोचा कि मेरी आकर्षकता से देवी मेरे और आकृष्ट हो जाएगी। वह मूढ़मती था, उसने सोचा देवी मेरे तरफ आकृष्ट हो जाएगी। इस कामना को लेकर जब वह भगवती के समक्ष गया तो देवी ने उसका धिक्कार करके उसे युद्ध के लिए ललकारा। तभी युद्ध में महिषासुर ने प्रथम सिंह, फिर हाथी, फिर शरभ और अंत में महिष का रूप धारण किया। देवी पर सिंगों से प्रहार करने लगा। भगवती चंडिका ने क्रोध में आकर नेत्र लाल कर अपने त्रिशूल से उस पर वार किया। वार करने पर वह मूर्छित हो गया, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। उठने के बाद उसने जोर और भयानक चित्कार करके देवी पर पादाघात करने लगा। इससे देवगुण भयभीत होने लगे, किंतु देवी ने सहस्त्रधार वाला चक्र हाथ में लेकर उस पर छोड़ते ही महिषासुर का मस्तक कटकर युद्ध भूमि में गिर पड़ा और धड़ उसका जो शरीर था वह पृथ्वी पर आ गिरा। इस प्रकार दैत्यराज महिषासुर का अंत कर भगवती महिषासुर मर्दिनी कहलाई। फिर देवताओं ने आनंद सूचक जय घोष किया। इस तरह महिषासुर मर्दिनी की यह कहानी है। वस्तुतः इस पौराणिक कथा में शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने का संदेश छुपा हुआ है।